Hello students. I had taken remainder theorem in my previous video. So now I will take factor theorem. It is very simple, very interesting. What is factor theorem? Factor theorem is if px be any polynomial of degree, if px be a polynomial if px be a polynomial of degree greater than equal to degree greater than equal to 1. If px be a polynomial of degree greater than equal to 1 and a be any real number and a be any real number if px be a polynomial of degree greater than equal to 1 and a be any real number, if x minus a is a factor of px, if x minus a is a factor of if x minus a is a factor of px, then pa is equal to 0. रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहा था पिछले वीडियो में? हमने रिमाइंडर थ्योरम में यही तो कहा था कि अगर हम pa यहाँ पर रखेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा. यही तो प्रूफ किया था. और उसके बाद फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे और वैल्यू यहाँ पर रखी थी जो भी कांस्टेंट की, तो हमको रिमाइंडर मिलता गया. और ये हमने प्रूफ भी किया और वैल्यू रख के आपको दिखाई भी. अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है px be a polynomial of degree greater than equal to 1. मतलब डिग्री पॉलिनोमियल में क्या होता है? वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होते हैं. और हम डिग्री किसकी लेते हैं? वेरिएबल की. तो वेरिएबल की जो डिग्री है वो या तो 1 हो या 1 से बड़ी हो. और a कोई रियल नंबर है x माइनस a. अगर x माइनस a से हम डिवाइड कर रहे हैं पॉलिनोमियल को, वहां भी हमने x माइनस a ही लिया था ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड किया और x उसकी जगह a रख दिया pa, और होल पॉलिनोमियल बिकम्स 0. उस केस में ये आपका x माइनस a पॉलिनोमियल फैक्टर हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा. इसका कन्वर्स उल्टा, if pa is equal to 0, अगर pa is equal to 0 है, then x minus a is a factor. दोनों तरह से यूज करेंगे. दिस इज फैक्टर थ्योरम. हमने x इक्वल टू a रखा, pa 0 हो गया. पॉलिनोमियल में x की वैल्यू, अब a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, बोला भी गया a बी एनी रियल नंबर. x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रखा, पॉलिनोमियल 0 हो गया तो x माइनस a फैक्टर है. अब या pa 0 है तो x माइनस a इज अ फैक्टर. राइट? सो दिस इज कॉल्ड factor theorem. That means if remainder is 0,
इसमें रखने से क्या आता है, रिमाइंडर आता है। यही हमने पिछले वीडियो में आपको बताया कि वैल्यू हम जब रखते हैं कोई कांस्टेंट, जो वैल्यू हमको मिलती है वो रिमाइंडर मिलती है। यही प्रूफ भी किया। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज अ फैक्टर एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन है, प्रूव दैट x minus 1 is a factor of x to the power 10 minus 1. Prove that x minus 1 is a factor of x to the power 10 minus 1. So if x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1. अब 1 यहाँ पर रख दें, 1 to the power 10 minus 1, 1 की कोई भी पावर होगी तो 1 ही आएगा। 1 minus 1 आ गया 0। So therefore x minus 1 is a factor of x to the power 10 minus 1। यही तो कहा था थ्योरम में। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसमें हम जो वैल्यू पुट करते हैं वो रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये फैक्टर है। क्लियर? नेक्स्ट, show that 2x minus 1 2x minus 3 is a show that 2x minus 3 is a factor of 2x cube minus 9x square 2x cube minus 9x square plus x plus 12 plus x plus 12 2x cube minus 9x square plus x plus 12। अब फैक्टर है वो प्रूफ करना है। अब फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? वेरी सिंपल, अभी थ्योरम में बताया गया था, PA शुड बी 0। वैल्यू पुट करते हैं इसमें। इफ 2x minus 3 is equal to 0, then x is equal to 3/2। रिमाइंडर थ्योरम में ये हमने कहीं नहीं कहा है ऐसा, वहां पर केवल हमने रिमाइंडर निकाला। अब हम फैक्टर थ्योरम कर रहे हैं, तो फैक्टर थ्योरम में अगर वो फैक्टर की बात कर रहा है तो रिमाइंडर शुड बी 0। तो 2x 3/2 होल क्यूब माइनस 9 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12 3/2 होल क्यूब 2 into 27/8 minus 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12, यही तो आएगा। और जब आप इसको एलसीएम लेंगे पूरा सॉल्व करके
when you will take LCM, तो ये आपका आ जाएगा 81 माइनस 81। पूरा सॉल्व करके जब एलसीएम लेंगे ये 81 माइनस 81 आ जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिएगा, इट विल कम 81 माइनस 81 4। अब रिमाइंडर क्या आ गया? 0। रिमाइंडर 0 मीन्स therefore 2x minus 3 is a factor of 2x minus 3 is a factor of 2x cube minus 9x square plus x plus 12 plus 12। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता फिर हमको लिखना पड़ता therefore 2x minus 3 is not a factor of this। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक, अब यहां चेक करने के लिए गए हैं। चेक whether 2x plus 1 is the factor of 2x plus 1 is the factor of polynomial px (4x cube plus 4x square minus x minus 1। 4x cube plus 4x square minus x minus 1। अब ये भी वैसा ही क्वेश्चन हो गया, हमको चेक करके बताना है कि ये फैक्टर है या नहीं है। तो हम कैसे पता चलेगा? अब अगर इसमें सॉल्व करने से इसकी वैल्यू 2x plus 1, if 2x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus half, x equal to minus half इसमें रखने से हमें क्या मिलता है? रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया फैक्टर नहीं है। आइए चेक करते हैं। p minus half 4 minus half whole cube plus 4 minus half whole square minus half plus minus 1। ये हो जाएगा आपका माइनस हाफ का होल क्यूब माइनस 1/8 माइनस 1/8 इज माइनस 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 तो प्लस 1, और ये प्लस 1/2, ये माइनस 1, प्लस 1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/, सब जीरो हो गए। अब सब जीरो हो गए तो फैक्टर है, इससे हमें रिमाइंडर मिलता है। ये मैंने पिछले रिमाइंडर थ्योरम वाली पिछली वीडियो में बताया, प्रूफ भी किया। वी गेट द रिमाइंडर एंड रिमाइंडर इज कमिंग 0। अभी फैक्टर थ्योरम में आपको समझाया था, इफ रिमाइंडर इज कमिंग 0 देन इट इज अ फैक्टर। सो देयरफॉर 2x plus 1 is a factor of
गिवन पॉलिनोमियल, ये भी लिख सकते हैं, गिवन पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल concept clear? If remainder is 0, then it is a factor. If remainder is not 0, then it is not a factor. अब एक क्वेश्चन और आता है इसमें, यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज, using factor theorem factorize, फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टराइज करना है। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज, किसको फैक्टराइज करना है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ट्राइनोमियल है 1 2 3 और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। ये क्वेश्चन स्प्लिटिंग मिलेंटम से भी हो जाएगा, स्प्लिटिंग मिलेंटम से भी हो जाएगा, लेकिन हमसे कहा जा रहा है फैक्टर थ्योरम का यूज करिए। मेथड स्पेसिफाई कर दी तो हमें अब फैक्टर थ्योरम ही करना पड़ेगा। अब 6 के ऑल पॉसिबल, इसके मेथड देखिए, 6 के ऑल पॉसिबल फैक्टर 1 होगा, 2 होगा, 3 2 जा 6, 1 जा 6। अब हम इनको चेक करें, x इक्वल टू 1 रखें इसमें पहले, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, क्या ये 0 हो रहा है? 1 का होल स्क्वायर 1, 1 प्लस 6 7, 7 माइनस 5 नहीं हो रहा है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो x 1 को उधर ले जाओ, x माइनस 1, x माइनस 1 इज नॉट द फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर, x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर, क्योंकि 0 नहीं हो रहा है। अभी तो मैंने बताया अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। अब x इक्वल टू 2 चेक करिए, 2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, 2 होल स्क्वायर इज 4, 4 प्लस 6 10, तो 5 टू जा 10, 10 माइनस 10 इज 0, हो गया 0। तो 2 को इधर ले जाइए, तो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर 0 आएगा, वही अभी मैंने फैक्टर थ्योरम में समझाया था। पी ए इक्वल टू 0, देन x माइनस ए इज अ फैक्टर। x इक्वल टू 3 चेक करिए, 3 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 होल स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0। तो 3 जब इधर जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा, तो x माइनस 3 इज अ फैक्टर। तो फैक्टर कहां कहां पर मिला आपको? x माइनस 2 फैक्टर, x माइनस 3 फैक्टर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर है 2, हाईएस्ट पावर इज 2, तो पावर हाईएस्ट 2 है तो देयर विल बी 2 फैक्टर्स। अब हमें आगे नहीं चेक करना है, अब वैसे भी
1 2 3 हम तीनों को चेक कर चुके हैं, 1 2 3 तीनों को चेक कर चुके हैं। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर, ये फैक्टर है नहीं, हटा दीजिए इसको। x माइनस वन इज नॉट अ फैक्टर क्योंकि इसमें जीरो आया नहीं। फैक्टर थ्योरम से हमने इसको प्रूफ चेक कर लिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू, दो फैक्टर आए हैं, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 3। ये तरीका है फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करने का। फैक्टर थ्योरम से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, दो फैक्टर आ गए। क्लियर? दिस इज द वे ऑफ फैक्टराइजिंग बाय फैक्टर थ्योरम। स्प्लिटिंग मिनट टर्म से आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए value of a, find the value of a if x minus a, if x minus a is a factor of, x minus a is a factor of, is a factor of x to the power 5, x to the power 5 minus a square x cube, a square x cube plus 2x plus a plus 1। हमको a की वैल्यू निकालनी है, x पावर 5 minus a square x cube plus 2x plus a plus 1 and we have to find out the value of a। अब यहां पर बोला गया है इट इज अ फैक्टर, यहां पर हमसे बोला गया है इट इज अ फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो if x minus a is equal to 0, then x is equal to a to the power 5 minus a square a whole cube plus 2a plus a plus 1। हमने x की वैल्यू हर जगह रख दी, ये रिमाइंडर है, जैसे ही हम वैल्यू पुट करते हैं तो रिमाइंडर हो जाता है, और ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, क्योंकि यहां पर तो बोल रहे हैं कि ये रिमाइंडर फैक्टर है। जैसे ही इन्होंने बोला ये फैक्टर है, हमने रिमाइंडर को 0 कर दिया। ये आप भी कर देंगे, जहां पर उसने बोला ये रिमाइंडर फैक्टर है तो हम रिमाइंडर को 0 कर देंगे। जहां पर वो कहेंगे चेक करो, वहां नहीं करेंगे। जहां पर वो कहेंगे प्रूव दैट, वहां भी नहीं करेंगे। जहां पर वो कहेंगे है तो वहां कर देंगे। यहां पर तो वो कह रहे हैं कि इट इज ए फैक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर। यहां पर बोला गया है इट इज अ फैक्टर। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस मस्ट बी क्लियर कि किस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे हैं। दैट मेथड मस्ट बी क्लियर। a to the power 5 a cube into a square, a to the power 5 plus 2a plus a, 3a like terms है, these are the like terms, plus 1 is equal to 0।
ये कैंसिल, तो 3 प्लस 1, ये 1 उधर जाएगा, a इक्वल टू -1/3, a की वैल्यू -1/3 आ गई। कितना सिंपल क्वेश्चन। कहीं पर a की वैल्यू निकलवाएंगे, कहीं पर k की वैल्यू निकलवाएंगे, कहीं पर n की वैल्यू निकलवाएंगे, बोल देंगे इट इज अ फैक्टर। तो वहां पर आपको पहले ही रिमाइंडर को इक्वल टू के 0 के कर देना है, और फिर जो भी कांस्टेंट बोला है उसकी वैल्यू निकाल देना। क्लियर। अब ऐसा ही एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी पूछा जाता है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फैक्टर थ्योरम्स के ऊपर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। देयर आर टू अननोन। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी so that polynomials x cube plus 10x square, x cube plus 10x square plus ax plus b, ये पॉलिनॉमियल है। x cube plus 10x square plus ax plus b exactly divisible by, exactly divisible by exactly divisible by x minus 1 and x plus 2, x minus 1 and x plus 2। ये जो a और b है इनकी वैल्यू निकालनी है। a और b इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। ये कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू निकालनी है। एंड दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x minus 1 and x plus 2. And what is the meaning of exactly divisible by? ये पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल है, इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल के दो फैक्टर हैं। घुमा के पूछ लिया, घुमा के बोल दिया। डायरेक्ट ये नहीं बोला कि ये फैक्टर्स हैं, ये बोल दिया कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। हम ये कहे हैं कि 25 का फैक्टर 5 है, या ये कहें 25 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, बात तो एक ही है। 5 5 या 25 एक ही बात है। 25 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 या 25 का एक फैक्टर 5 है, एक ही बात है। आइए शुरू हो जाते हैं। ये दोनों इसके फैक्टर हैं, इसका ये मतलब है। अगर ये फैक्टर हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। जैसे ही इनकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे रिमाइंडर 0 हो जाएगा, हम इक्वल टू 0 कर देंगे। इफ x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1, so 1 whole cube, 1 whole cube plus 10, 1 square plus a 1 plus b, ये हमने x की वैल्यू इस पर रख दिया, तो दिस इज द रिमाइंडर। इसलिए वीडियो से कहते आ रहा हूं, दिस इज रिमाइंडर। सिंस इट इज अ फैक्टर, सो रिमाइंडर विल बी 0। 1 plus 10 11, तो a plus b is equal to -11, उधर भेज दीजिए। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1।
इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, पहली इक्वेशन। अब x, if x plus 2 is equal to 0, then x is equal to -2, -2 रखिए, -2 whole cube plus 10 -2 whole square plus a -2 plus b। अब ये भी रिमाइंडर है, जैसे ही हम x की वैल्यू पुट करते हैं रिमाइंडर आता है, लेकिन ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, रिमाइंडर विल बी 0। -2 whole cube is 8, -8, -2 whole square is +4, 4 10 जा 40, 40 -8 32, -2a plus b is equal to -32. This is your second equation. This is your second equation. इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कीजिए, -2a प्लस b इज इक्वल टू -32, a प्लस b इज इक्वल टू -11। जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। इससे फायदा ये होगा कि प्लस भी और माइनस भी कट जाएंगे। -2a -a -3a इक्वल टू -32 प्लस 21 -21, माइनस माइनस कैंसिल, a इक्वल टू 7, a की वैल्यू 7 आ गई। अब a की वैल्यू इक्वेशन में रखिए, 7 प्लस b इक्वल टू -11, तो b इक्वल टू आ जाएगा -18। तो दो वैल्यू आ गई आपके पास, जो निकालनी थी वो दोनों वैल्यू आ गई, a इक्वल टू 7, b इक्वल टू -18। यही निकालनी। कितना आसान क्वेश्चन है, very simple question. This question is asked in exam also, this question asked in the competitive exam also, and this question based on factor theorem. Remainder जैसे ही वैल्यू रखी, remainder is 0, remainder is 0. Clear? Next question. This is also very important. This is also very important. और ये क्वेश्चन फैक्टराइजेशन के ऊपर है। अभी हमने फैक्टराइजेशन का एक क्वेश्चन आपको करवाया क्वाड्रेटिक का, कि कैसे हम फैक्टराइज करते हैं फैक्टर थ्योरम से। अब ये भी फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइजेशन का ही क्वेश्चन है। x क्यूब -2x स्क्वायर -13x -10। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इससे पहले जो हमने फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज किया था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल बिकॉज इट्स डिग्री इज 3। its degree is 3। इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हम फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज भी करते, एक तो मैं करके दिखा चुका हूं, दूसरा ये। अब 10 के पॉसिबल फैक्टर 1
2 5। तरीका ये होता है कि एक बार हम 1 को चेक करें, फिर -1 को चेक करें, फिर 2 को चेक करें, फिर -2 को, 5 -5। यहां पर हम क्या करेंगे, सारे नहीं चेक करेंगे, वहां तो मैंने सारे चेक किए। यहां पर हम सारे नहीं चेक करेंगे। यहां पर हम एक बार +1 चेक करेंगे, फिर -1, फिर +2 -2, जब तक कि हमें पहला रिमाइंडर 0 ना आ जाए, फर्स्ट रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे ही हमारा पहला रिमाइंडर 0 आएगा, हम रुक जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। x इक्वल टू 1, 1 होल क्यूब -2 1 स्क्वायर -13 1 -10। अब आप देखिए कि यही वैल्यू पॉजिटिव है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। फर्स्ट वैल्यू इज पॉजिटिव एंड रेस्ट ऑल आर निगेटिव। तो 0 आएगा रिमाइंडर? नहीं आएगा। तो सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं, यहां लिख दीजिए इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो x -1 को इधर लाएंगे तो x -1 हो जाएगा। तो x -1 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर। x -1 इसका फैक्टर नहीं है, इस पॉलिनोमियल का, क्योंकि 0 नहीं आ रहा है। रिमाइंडर शुड बी 0, यही तो फैक्टर थ्योरम है। अब x इक्वल टू -1 चेक करिए, +1 लिया है तो -1 भी लाएंगे। यहां पर -1 होल क्यूब -2 -1 होल स्क्वायर -13 -1 -10। -1 का होल क्यूब -1 -2 +13 -10 -10 -2 -12 -13 0 हो गया। +13 -13 0 हो गया। -1 को इधर लाएंगे तो x +1 आ जाएगा। x +1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। एक फैक्टर आ गया आपका, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर आपको मिल गया। अब ऐसे अगर चेक करते रहे तो बाकी भी मिल जाएंगे, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम सबको चेक करने में। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x +1 से पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। x³ -2x स्क्वायर -13x -10। भाई डिवीजन तो आता ही है, अभी पिछले वीडियो में भी मैंने डिवीजन बताए थे आपको कैसे डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन जब हमें आता है तो वो उसको भी वो करें, इंप्लीमेंट करें। पहला टर्म कैंसिल करना है, कितने से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर इंटू x³ x स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस कैंसिल -3x स्क्वायर, बाकी ऐसे -13x -10। अब कितने से जाएगा, यहां पर माइनस साइन है, -3x स्क्वायर है, इधर x है तो x -3x इंटू x -3x स्क्वायर -3x इंटू 1 -3x प्लस
माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल, माइनस 13x प्लस 3x माइनस 10x माइनस 10 माइनस 10, सेम लाना होता है पहला टर्म, माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 10x माइनस 10 इंटू प्लस 1 माइनस 10, कैंसिल, प्लस प्लस, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो दैट मीन्स x plus 1 is a factor of this. If remainder comes 0, then means divisor is factor of dividend. यही तो है रिमाइंडर 0 आने का मतलब। अब ये हो गया आपका, इसको हम लिख देंगे, यही तो बार बार हम कह रहे हैं, यही फैक्टर थ्योरम है, x प्लस 1 इसका फैक्टर है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 10 इक्वल टू x प्लस 1, एक फैक्टर, दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है। This can be written as by this, in this form. Now this is quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अभी इसके भी दो फैक्टर होंगे क्योंकि पावर 3 है और पावर मैक्सिमम 3 है, तो 3 फैक्टर आएंगे। अब वो 3 फैक्टर निकालने पड़ेंगे ना। अब हमारे पास दो मेथड है, या तो इसको भी फैक्टर थ्योरम से निकालें या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दें। अब यहां पर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 10 के ऐसे दो फैक्टर जिसको माइनस करने से मिडिल टर्म आए। x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट बताया था पॉलिनोमियल के चैप्टर में, कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म्स, सारी चीजें, स्टैंडर्ड फॉर्म सब बताया था। तो x का कोफिशिएंट है 3, हमें 10 के दो फैक्टर करने, जिसको माइनस करने से, यहां पर साइन माइनस है, ये देखा जाता है, माइनस करने से मिडिल टर्म आए, क्योंकि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज कर रहे हैं। अब यहां पर हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज कर रहे हैं। अगर प्लस होता तो प्लस करने से मिडिल टर्म आना चाहिए। ये फैक्टराइजेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ आपने पिछली क्लासेज में पढ़ा होगा 8th में, अभी यहां भी पढ़ेंगे आगे। 10 के दो फैक्टर जिसको माइनस करने से मिडिल टर्म आए, क्योंकि साइन माइनस का है यहां पर। अगर प्लस होता ऐड करने से मिडिल टर्म आए। अब यहां पर मैं इसीलिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ले रहा हूं, क्योंकि ये मेथड भी आपको आनी चाहिए। तो 5 टू जा 10, 5 टू जा 10, माइनस है तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, माइनस करके 3 आना चाहिए। क्लियर? तो अब हम इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगाइए, 5 माइनस 2, 3 को लिख दीजिए 5 माइनस 2, और ये 5 माइनस 2 यहां से आया, 5 टू जा 10, 5 माइनस 2 3, इन दोनों का डिफरेंस 3, एक्स माइनस 10। हर चीज का रीजन होना चाहिए आपके पास, तब चीज आपको समझ में आएगी, तब आप इंटरेस्ट लेंगे।
ब्रैकेट खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 10। ब्रैकेट खुल गया, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे और ये x ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया दो पार्ट्स में। दिस मिडिल टर्म इज स्प्लिटेड इन टू पार्ट्स। फायदा क्या हुआ उससे? एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब हम कॉमन ले सकते हैं, यहां से x कॉमन, x माइनस 5। ये साइन इन दोनों के बीच का ऐसे ही नीचे आ जाएगा, प्लस फिर 2 कॉमन, x माइनस 5। x माइनस 5 x माइनस 5 दोनों सेम है, x प्लस 2, x माइनस 5 x प्लस 2। अब देखिए आपका ये पूरा फैक्टराइज हो गया। क्या आ गया? x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 5 फैक्टराइज हो गया। पावर 3, degree of this polynomial is 3, so there are 3 factors. There are 3 factors. ये आपका आंसर हो गया। So today you have studied factor theorem and questions related to the factor theorem. In my previous video, you have studied remainder theorem and question related to the remainder theorem. Now this is topic, both the topics over, and both the topics are very important. इन पर कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए, ऑल द टाइप ऑफ क्वेश्चन। हम फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज भी कर सकते हैं, अननोन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और ये प्रूफ भी कर सकते हैं फैक्टर है या नहीं है, हर टाइप के क्वेश्चन। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो आई टेक द न्यू टॉपिक। इसमें अगर आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट्स, तो मैं बार बार कह रहा हूं, आप कमेंट्स में लिखिए, हम उसको क्लियर करेंगे, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। मैं आपके वैसे ही सारे कॉन्सेप्ट्स और फाउंडेशन बेसिक्स लेके चल रहा हूं, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, और वो क्लियर आपके करते जा रहा हूं। सो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।